हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में मीन डेविएशन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मीन डेविएशन ग्रुप्ड डेटा का जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन हम कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा ग्रुप्ड डेटा में कंटिन्यूअस डेटा होता है उसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वो होता है समेशन एफ ऑफ मॉड्यूलस डी अपॉन समेशन एफ, और यहां पर जो डी की वैल्यू होती है एक्स माइनस मीडियन। तो इसके जो मीन डेविएशन है अबाउट मीडियन कंटिन्यूअस डेटा का निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी डेटा का जो हमारा मीडियन है वो कैसे निकालते हैं। तो हमें पहले डेटा का मीडियन निकालना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो, जो हमारा कंटिन्यूअस डेटा होता है उसका जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस आई n upon 2 minus CF upon 2, सॉरी F। मीडियन का फॉर्मूला हमारा जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसका होता है L प्लस आई n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट में। ये L क्या होता है? L होता है लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। आई क्या होता है? आई हमारा होता है क्लास इंटरवल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ये बराबर होती है समेशन एफ के। सी एफ, इस पे ध्यान देना है। सी एफ जो होता है वो होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the median class। ये जो f होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये टर्म्स आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ये होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगेन मैं डेटा जो है इसका टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन में आपको क्लास वाइज और फ्रीक्वेंसी वाइज ऐसे दे रखा होगा, मैं इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेता हूं। क्लास जो है वो हमारा फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है 6, 7, 15, 6, 7, 15, 16, 4, 2, 16, 4, 2। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले मीडियन निकालना होगा। इसका मीडियन निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी और उसके बाद हमें इस फॉर्मूले से मीडियन निकालना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास x भी नहीं है। x मैंने आपको जैसे बताया था, x जो होती है वो x इज इक्वल टू मिड वैल्यू होती है, ठीक है। या हम पहले यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। उसका मैं कॉलम पहले लिख देता हूँ क्योंकि वो इजी रहेगा समझने के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? ये 6, इसमें इसको प्लस कर देंगे 13, 28 और 44, 48 और ये 50। तो समेशन एफ जो हमारा हुआ ये n के बराबर होता है, ये हमारा हुआ 50, ठीक है।
ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू जो क्लास होता है उसकी मिड वैल्यू होती है, तो हम अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये मिड वैल्यू है हमारी, इस क्लास की मिड वैल्यू हमारी क्या होगी, 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। अब हम सबसे पहले मीडियन जो है वो निकालने की इसमें कोशिश करते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 50 है। आपको ध्यान होगा ये जो n/2 जब होगा तो ये क्या है, n/2 हमारा हो जाएगा n/2 हमारा हो जाएगा 25। अब हमें ये देखना है कि ये जो n/2 25 हमारा आया है ये किस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई कर रहा है। तो 13 में तो आएगा नहीं 25, 28 के अंदर अंदर हमारा ये 25 जो है n/2 ये लाई कर रहा है। लाई तो इनमें भी कर रहा है, लेकिन जो क्लोजेस्ट है वो ये है 28, तो ये n/2 25 में लाई कर रहा है, तो हम क्लोजेस्ट वैल्यू लेते हैं 28। तो अब 28 जो है ये इसमें हमारी जो n/2 है लाई कर रहा है, और हमारा इसके अगेंस्ट जो क्लास है वो ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ठीक है, ये मीडियन क्लास हमारा हो गया। अब हम इस फॉर्मूला में रख करके मीडियन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मीडियन क्या था हमारा, L क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, इसकी लोअर वैल्यू है 20, तो L की वैल्यू हमारी यहां आ गई 20। ठीक है, I जो है वो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल की वैल्यू हमारी क्या है, सब में 10 का डिफरेंस है, तो 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है समेशन है वो हमारी 50। ठीक है, अब ये CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारा ये है, इसकी प्रीसीडिंग क्लास ये हो गया, इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 13, तो CF की वैल्यू हमारी आ गई 13। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास हमारा ये है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है 15, तो 15 हमारी F की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो हम सिंपली ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं हमारा मीडियन क्या आता है। L यानी 20 प्लस 10, n/2 यानी 25 माइनस CF यानी 13 अपॉन F यानी 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी मीडियन की जो वैल्यू है वो आएगी, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, जो मीडियन हमारा आएगा वो आएगा 28। ठीक है, तो मीडियन जो है वो हमारा 28 है, यहां लिख देता हूं मीडियन इज इक्वल टू 28। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। मीडियन हमारा 28 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है फॉर्मूला में डी दे रखा है, तो डी यहां पर क्या होगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन, यानी एक्स माइनस मीडियन। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमारी ये है और मीडियन हमारा कितना है 28, तो हम इसमें से 5 में से 28 जब हम माइनस करेंगे तो माइनस 23, 15 में से जब हम 28 माइनस करेंगे तो ये माइनस 13, ये हमारा है 25 में से जब हम 28 माइनस करेंगे तो माइनस 3, 35 में से जब हम 28 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, 35 माइनस 28 ये आएगा हमारा 7, और 45 माइनस 28 ये आएगा हमारा 17, और ये आएगा 27। तो अब अगर हम देखें
तो अब यहाँ पर हम डी में हम देखेंगे डेविएशन में हमारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो इनको हटाने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए हम इसका मॉड्यूलस ऑफ डी ले लेंगे। मॉड्यूलस ऑफ डी हमारा क्या आएगा, ये 23, ये 13, ये 3 और ये होगा 7, 17 और ये 27। अब हम फॉर्मूला में हमारे हैं f मॉड्यूलस डी, तो हम f मॉड्यूलस डी की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर f इंटू मॉड्यूलस डी। f हमारा ये है 6 इंटू 23। जब हम 6 इंटू 23 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 138। फिर हम 7 इंटू 13 जब हम करेंगे वो आएगा 91, फिर 45, फिर 112, 68 और ये 54। जब हम f इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे समेशन f मॉड्यूलस d की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम इनको सबको सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 508। ठीक है, जब 508 हमारा आंसर, ये हमें f मॉड्यूलस d का समेशन हमें मिल गया और समेशन f जो है वो हमारा है 50। तो हम सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे इसको। तो हमारा मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा, समेशन f मॉड्यूलस d वो कितना है 508 डिवाइडेड बाई समेशन f वो है हमारा 50। जब हम 508 को हम 50 से डिवाइड करेंगे, जो मैंने पहले कर रखा है, तो हमारा आंसर आएगा 10.16। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वो आया हमारा 10.16। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो हमने ये जाना कि ग्रुप डेटा में जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा डेटा हमें दे रखा है, क्लास हमें ये दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें ये दे रखी है। हमें ये दो चीजें, फर्स्ट 2 रोज जो है ये हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, वो डी जो है वो मॉड्यूलस ऑफ डी है, और तो डी की वैल्यू क्या है x माइनस मीडियन। मीडियन हम ग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखा था, मीडियन होता है इज इक्वल टू एल प्लस आई ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और ब्रैकेट में। तो उससे हम, उसमें जो l होता है वो मीडियन क्लास जो होता है उसका लोअर वैल्यू जो होती है वो l होता है, i क्लास इंटरवल होता है, ये जो क्लास है इसका इंटरवल, फिर n/2 जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपकी, n समेशन f जो 50 है तो n/2 25 हो गया। फिर उसके अंदर होता है cf क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो भी हमारा मीडियन क्लास होगा उससे पहले वाला जो क्लास होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f। f जो होता है वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब हम मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 हमारा क्या है 25, उसकी वैल्यू सिंपली हम ये देखते हैं कि n/2 जो 25 है उस वैल्यू में रख करके हमारा मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो n/2 हमारा 25 आया वो किस मीडियन क्लास, मतलब किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर में आ रहा है। ठीक है, 6 में नहीं आएगा क्योंकि 25 6 से ज्यादा है। 25 कहां से आया हमारा n/2, ये n है, n 50 है, n/2 25 हो गया हमारा। तो इस 25 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि ये किस में आएगा, 6 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 28 में भी आएगा, 44 48 50 में भी 25 आ रहा है। लेकिन हम इसमें देखेंगे जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है उसकी, वो हम वैल्यू चूज करते हैं। तो क्लोजेस्ट वैल्यू 25 के इन चारों में 28 है, तो हमने 28 जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब 28 जो है वो उसके अगेंस्ट में हमारा जो क्लास है वो है 20 to 30, तो ये क्लास जो हमारा हुआ इसको हम मीडियन क्लास कहेंगे। तो L जो वहां पर था लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास, इसकी लोअर वैल्यू क्या है 20 प्लस जो हमारा I था क्लास इंटरवल 10, क्लास इंटरवल 10 है, उसके बाद n/2 25 है, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास,
ये मीडियन क्लास है, इससे पहले का क्लास ये हुआ और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13, तो वहां -13 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आता है एफ। एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास हमारा ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है 15, तो डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा। उसको जब हम सॉल्व किया हमने, तो हमारा मीडियन जो था वो निकल कर आया था 28। मीडियन की वैल्यू उस फॉर्मूला से L प्लस आई, और वो जो ब्रैकेट में वो एक फॉर्मूला था उसमें हमारा वैल्यू निकल के आई 28। अब इस 28 से हम क्या करेंगे, हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन क्या होता है, x माइनस मीडियन। तो अब हमें x तो दे नहीं रखा है, x निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो क्लास होता है उसकी मिड वैल्यूज जो होती है वो x होती है। तो x हमने मिड वैल्यूज निकालनी इन क्लास की, वो हमने यहां लिख दी 5, 15, 25 से लेकर 55 तक। हमने डेविएशन निकाल लिया, x जो हमारा ये निकल के आया, इसमें से मीडियन हमने 28 माइनस कर दिया सारी वैल्यूज में से। सारी वैल्यूज में से हमने जब माइनस किया तो हमारी डी की वैल्यू आ गई। डी में हमने देखा कि कुछ वैल्यूज हमारी नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यूज को ओवरकम करने के लिए हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड्यूलस ऑफ डी लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज को हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। फिर फॉर्मूले में क्या है, समेशन ऑफ एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी। तो ये एफ है हमारा और ये मॉड्यूलस ऑफ डी है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट इनका लिख देंगे, वो हमारा एफ डी आ गया। तो ये हमारा इनका प्रोडक्ट हो गया। समेशन ऑफ एफ मॉड्यूलस डी हमने कर लिया, वो 508 आ गया। समेशन ऑफ एफ जो है वो 50 है, हमने सिंपली इस फॉर्मूले में वो पुट कर दिया 508 डिवाइडेड बाई 50। तो हमने जब सॉल्व किया तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमारा निकल के आया 10.16। तो इस तरीके से हमने कंटिन्यूअस डेटा, जो कि ग्रुप डेटा का जो एक पार्ट होता है कंटिन्यूअस डेटा, उसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमने निकाला। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक बार अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।